सुप्रभात। मेरा नाम फकीर है और आज हम दादा दादी की प्रेम कहानी के अध्याय 3 यानी एपिसोड 3 के बारे में सुनेंगे। इसका नाम है दादाजी का कारनामा। तो कल जब दादी जी अपनी बात कहकर वहां से चली गई थी, तब दादाजी को अचानक कुछ सूझा था और वो वहां से घर की ओर दौड़ गए थे। उन्होंने क्या किया ये तो आप इस कहानी में खुद ही सुन लीजिएगा। खैर, अगला दिन हुआ और दादी आज वक्त से पहले 6 बजे ही खिड़की के पास चली गई। दादी ने मुझे बताया था कि वो पूरी रात सो नहीं पाई थी, बेचैन थी। उन्होंने वो फैसला दिमाग से लिया था, लेकिन दिल उसके सच होने की हानि नहीं भर रहा था। डरते डरते अपने फैसले के जवाब को देखने उन्होंने खिड़की खोली और सामने देखा। दादाजी की खिड़की तो खुली थी, लेकिन आज दादाजी वहां नहीं थे। उन्हें वहां नहीं देखकर दादी की आंखें भर आई। उन्हें समझ नहीं आया कि उनका दिल क्यों दुखी है। वो काफी देर वहां उदास बैठी रही। जैसा उन्होंने दादाजी को करने को कहा था, उन्होंने वैसा ही किया था। फिर भी दादी खुश नहीं थी। न जाने क्यों दादी सोचती रही। फिर दादी उठकर अंदर जाने लगी तो अचानक से दादाजी खिड़की पर आ गए। वो छुपकर दादी जी को देख रहे थे, पर दादी तो मानो खुशी से फूल ही नहीं समाई। उनके दुख के आंसू अचानक से खुशी में बदल गए। दादाजी ने सामने से दादी जी को देखा, हम मुस्कुराए। फिर अचानक ही खिड़की के दोनों दरवाजे बंद कर अंदर चले गए। खिड़की बंद होते ही दादी ने दादाजी का किया कारनामा देखा और अपने दिल की खिड़की फिर कभी बंद नहीं कर पाई। खिड़की के दोनों दरवाजों पर आधी आधी तस्वीर थी, जो खिड़की बंद होने पर मेरे दादाजी का चेहरा बन जाता था ना बाकमाल इश्क। और इतना ही नहीं, दादाजी ने अपनी तस्वीर के साथ एक लाइन भी लिखी थी। दादाजी ने लिखा था, अगर रिश्ते अल्फाजों से जुड़ते तो तुम बेचैन न होती। आपको याद होगा, दादी ने कल दादा से कहा था कि अगर ये रिश्ता जुड़ गया तो जुदाई में उनको और तकलीफ होगी, लेकिन दादाजी ने तो दादी के प्यार की परिभाषा ही बदल डाली। अब दोनों की खिड़कियां खुली रहने लगी और दिलों तक पहुंचने का आलम सुहाना होता गया। दोनों जवान थे, दोनों में इश्क की महक फैलती गई। अब तो शाम की चाय भी आमने सामने वाली खिड़कियों पर खड़े होकर पी जाने लगे। छुप छुप कर कभी पेड़ के पीछे मिलना, कभी नहर पे मिलना, तो कभी छतों के आसपास। और साथ रहते रहते दादाजी ने दादी जी को शायरी की समझ भी दे दी और अब तो शायद दादी दादा की सबसे बड़ी फैन बनी। हालांकि दादी जी हिंदी और उर्दू को ज्यादा बेहतर समझती थी, इसीलिए दादाजी ने उनके लिए ज्यादातर चीजें उर्दू या हिंदी में लिखी। दादाजी ने दादी के लिए कई सारे गाने लिखे और गाए भी सही, और वो सारी चीजें दादी को टेप में डालकर रिकॉर्ड करके दे देते थे और दादी पूरा दिन सुनती रहती थी। मुझे आज भी याद है, दादी ने बताया था दादाजी का लिखा सबसे खूबसूरत गाना जो उन्हें सबसे अच्छा लगता था, उसकी पहली लाइन ये थी, तुम्हारे आने से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तुम जो लौट जाते हो तो ये भी लौट जाती है। माफ कीजिएगा, मैं ज्यादा अच्छा नहीं गा सकता, लेकिन मैं जितना भी हो सकता है आपको उनकी प्रेम कहानी के करीब रखना चाहता हूँ। तो ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, ये सिलसिला चलता रहा। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद, अच्छाइयाँ बुराइयाँ परखने लगे। फिर एक दिन दादी जी के मन में एक सवाल आया, और कम तो खैर दादी जी भी नहीं थी। उन्हें शायरी समझ आने लगी थी, लेकिन अभी वो लिख नहीं सकती थी। लेकिन दादाजी से उन्होंने उनके ही अंदाज में सवाल पूछा और वो शायरी उन्होंने उनके ही दोस्त खां साहब से लिखवाई। वो कहती, पंछी हजारों उड़ते हैं आसमान में, न जाने कितनों से चोंच लड़ाते हैं, कुछ पर फैलाते हैं तो कुछ बस फड़फड़ाते हैं, पर दिन ढले सब अपने घरों को लौट जाते हैं। आपको या मुझे इसे समझने में शायद वक्त लगे, लेकिन दादाजी झट से समझ गए कि दादी निकाह
यानी कमिटमेंट की बात कर रही है। चाहे ये सब देखने में आसान हो और सही चल रहा हो, लेकिन ये सवाल दादी के मन में ऐसे ही नहीं आया था। वो हमेशा दूर का सोचती थी। दादी और दादा दोनों का गोत्र और धर्म अलग था और उस वक्त भी ये शादी जात पात के घेरे में थी। निकाह होना बहुत मुश्किल था। परिवार इस मोहब्बत को नहीं समझ पाते। जब दादाजी ने दादी जी की ये चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने और कुछ नहीं समझा। सबसे पहले उन्होंने दादी को जवाब देना जरूरी समझा, तो उन्होंने दादी को मिलने के लिए बुलाया। फिर 2 दिन बाद दादाजी, दादी जी और उनकी सहेली कुएं के पास आए। दृश्य वही था। दादाजी कुएं के एक तरफ, दादी जी दूसरी तरफ और सहेली दूर खड़ी पहरा दे रही थी। दादाजी चाहे दिखने में आकर्षक नहीं थे, लेकिन उनकी सरकारी नौकरी लगने वाली थी और एक बेहद बेहतरीन फनकार थे, तो उन पर काफी लड़कियां मरती थी। पता नहीं असली वजह इत्तेफाक है या कर्मों का खेल। जिसे हम मोहब्बत करते हैं उसी को हमारे प्यार की कदर बहुत देर से होती है, और हमारा इंसानी व्यवहार या ईगो सबको भुलाकर सिर्फ उसी को हासिल करने में अपना जीवन लगा देता है। खैर, थे तो दादाजी भी इसी राह पे। फिर दादाजी दादी जी के कबूतर के सवाल का जवाब उन्हीं के ही तरीके से लिख कर लाए थे। ध्यान देना, यहां कबूतर दादी के आशिक हैं। दादाजी कहते, तुम्हारी छत पर आए कबूतरों को मैंने पत्थर नहीं मारा, हां लेकिन दाना जरूर दिया है। दुनियावी रस्मों से किया निकाह दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन मेरा तुमसे प्यार सिर्फ तुम में सिमट जाने के लिए है। दादाजी ने यह बात बोली और इस बार दादी को समझ भी आई। इससे दादी जी ने दादाजी का एक व्यवहार समझा कि वो पॉजेसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, ना उन्हें निकाह से फर्क पड़ता है। उन्होंने नाता दिल से जोड़ लिया है। अब पॉजिटिव कहो या नेगेटिव, लेकिन इससे यह भी समझ आता है कि दादी के उनके साथ ना होने पर भी वो दादी की यादों में जिंदा रह सकते हैं। दादी ने कुछ नहीं कहा, वो उसी कुएं के पास एक लेटर छोड़कर वहां से चली गई। दादी के जाते ही दादाजी बड़े उत्साहित होकर उस लेटर को खोलने गए, मानो कि दादी का पहला लव लेटर उन्हें मिला हो। दादाजी ने जैसे ही उस लेटर को खोला वो रो पड़े। शायद 25 सालों में पहली बार उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये दादी की शादी का कार्ड नहीं था, तो इतना क्लीशे गेस मत करना। उस लेटर में क्या था वो सुनने के लिए तो आपको अध्याय 4 एपिसोड 4 सुनना होगा, जिसका नाम है वो खत। धन्यवाद।